अरे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ मीना का परिवार क्लास 1 की जो हमारी कहानी है उसको सुनेंगे, समझेंगे और इसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीखेंगे। तो हमारा चैप्टर है मीना का परिवार। यानी कि मीना यहाँ पर एक बिटिया है, एक लड़की का नाम है और उसके परिवार के बारे में बातचीत हम करेंगे। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं मीना के परिवार में? 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता, पिता, चाचा और मीना और उसका छोटा भाई। छोटे भाई का नाम है दिवाकर। यानी कि मीना के परिवार में कुल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। दिवाकर अभी 3 साल का है। वह बहुत ही नटखट और चुलबुला है। नटखट का मतलब होता है जो बच्चे छोटे होते हैं वो शरारत तो करते ही हैं, तो वही अब 3 साल का है तो वो नटखट भी है और चुलबुला भी है। यहाँ देखो पूरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 7 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आनंद का मतलब होता है मज़ा आता है या खुशी मिलती है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में खुशी मिलती है, उसको अच्छा लगता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। किवाड़ का मतलब होता है दरवाज़ा। दिवाकर और मीना कौन सा खेल खेलते हैं? छुपन छुपाई, जिसमें दिवाकर क्या करता है? कमरे के किवाड़ के पीछे छुप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है और वह जोर जोर से हंसता है। जब छुपन छुपाई में मीना उसको ढूंढ लेती है तो दिवाकर जोर जोर से हंसने लगता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। यानी कि मीना जो है दिवाकर को खेल खेल में गिनती सिखा रही है। यानी कि दिवाकर क्या कह रहा है कि 1 2 3 4, तो मीना क्या कहती है? चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। चाचा जी मतलब होता है हमारे पिताजी से छोटे भाई, यानी कि पापा के छोटे भाई। बड़े होंगे तो ताऊ जी और छोटे होंगे तो चाचा जी। तो जब ये बच्चे खेल खेलते हैं तो तब तक चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। देखिए यहाँ इसके चाचा ने दिवाकर को गोद में उठा लिया है। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। जहाँ बरामदे का मतलब होता है घर का वह एरिया जो सबसे बड़ा होता है और जहाँ पर सभी लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं। जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। दादी और माँ क्या कर रही हैं? फल काट रही हैं। जबकि यहाँ पे बैठ के वो फल काट रही हैं और मीना के पापा और उसके दादाजी क्या कर रहे हैं? गमलों में पानी दे रहे हैं, यानी कि पौधों में वो पानी लगा रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। यानी कि इन सब चीज़ों के बीच में हमें क्या सीखने को मिला कि मीना का परिवार में बहुत प्यार है, उनमें आपस में काफ़ी लगाव है और वो सभी लोग आपस में खुशी खुशी रहते हैं। देखिए यहाँ पे सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दादी दादाजी हो गए, ये मीना के चाचा हो गए, मीना, दिवाकर और मीना के मम्मी पापा। अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चन आंसर की। तो इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में 7 लोग हैं। कौन कौन थे? दादा दादी, माता, पिता, मीना, चाचा और उसका छोटा भाई। मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम क्या था? दिवाकर था। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो अब ये तो आप लोग बताएंगे कि आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। जैसे हम लोग आंगन में छिप जाएंगे, रसोई घर में छिप सकते हैं, कमरे में छिप सकते हैं। आप जहाँ पर हमारे घर में छुपने की जगह होगी वहाँ हम छिप सकते हैं। 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। तो हम इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। 1 2 3 4, दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4, नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4, नानी जी हमको करती प्यार। इस तरीके से हम इस कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे शब्दों का खेल। तो इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो दिवाकर, दादाजी और दादी जी में पहली ध्वनि क्या है? द। क्या है इसकी पहली ध्वनि? द है। तो द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। तो द से शुरू होने वाले हमारे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे दरवाजा है, दवात है, दाई है, दवा दवा है ना, देसी है,
दान है, देश है। इस तरीके से हमारे बहुत सारे शब्द हैं जो द से शुरू होने वाले शब्द होते हैं। नीचे लिखे हुए शब्दों को लिखिए। तो ये दादा और दादी पर हमें पेंसिल चलानी है, अपनी इस पेंसिल से इसको कंप्लीट करना है। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए, यानी कि इस कहानी में जितने भी बार दादा दादी आए, जैसे यहाँ दादा और दादी, इस पार्ट में पूरे में जहाँ पर भी दादा दादी आया है उस पर हमें गोला लगाना है। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ जो मीना लिखा हुआ है इस पर हमें क्या करना है, बच्चों से पेंसिल चलवानी है और इसको हमें कंप्लीट करना है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, नाना, इसको हमें पेंसिल से कंप्लीट करना है और इसको पढ़ना है। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी और माँ। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। ये किसका चित्र है, ये नीम के पौधे का चित्र है, ये एक नदी का चित्र है और ये किसी चीज़ के दाने हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, नीमा का परिवार। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।